शादीशुदा लोगों के लिए एक बड़ी सीख। पति ने पत्नी को किसी बात पर 2 थप्पड़ जड़ दिए। पत्नी ने इसका जवाब अपना सैंडल पति की तरफ फेंका। सैंडल का एक सिरा पति के सिर को छूता हुआ निकल गया। मामला रफा दफा हो जाता, लेकिन पति ने इसे अपनी तौहीनी समझी। रिश्तेदारों ने मामला और पेचीदा बना दिया। न सिर्फ पेचीदा बल्कि संगीन। सब रिश्तेदारों ने इससे खानदान की नाक कटना कहा। यह भी कहा कि पति को सैंडल मारने वाली औरत ना वफादार होती है और ना पतिव्रता। इसे घर में रखना अपने शरीर में मियादी बुखार पालने जैसा है। कुछ रिश्तेदारों ने भी पश्चाताप जाहिर किया कि ऐसी औरत का भ्रूण ही समाप्त कर देना चाहिए। बुरी बातें चक्रवृद्धि ब्याज की तरह बढ़ती हैं, सो दोनों तरफ खूब आरोप उछाले गए। लगता था जैसे दोनों पक्षों के लोग आरोपों का वॉलीबॉल खेल रहे हैं। लड़के ने लड़की के बारे में और लड़की ने लड़के के बारे में कई असुविधाजनक बातें कही। मुकदमा दर्ज कराया गया। पति ने पत्नी की चरित्रहीन का तो पत्नी ने दहेज उत्पीड़न का मामला दर्ज कराया। 4 साल तक शादीशुदा जीवन बिताने और एक बच्चे के माता पिता होने के बाद आज दोनों में तलाक हो गया। पति ने पत्नी के हाथ में तलाक के कागजों के प्रति थी। दोनों चुप थे। मुकदमा 2 साल तक चला था। 2 साल से पत्नी अलग रह रही थी और पति अलग। मुकदमे की सुनवाई पर दोनों को आना होता। दोनों एक दूसरे को देखते जैसे 2 पत्थर आपस में रगड़ गए हों। दोनों गुस्से में होते। दोनों में बदले की भावना का आवेश होता। दोनों के साथ रिश्तेदार होते जिनकी हमदर्दी में जरा जरा विस्फोट पदार्थ भी छुपा होता। लेकिन कुछ महीने जब पति पत्नी कोर्ट में दाखिल होते तो एक दूसरे को देखकर मुंह फेर लेते, जैसे जानबूझकर एक दूसरे की अपेक्षा कर रहे हों। वकील और रिश्तेदार दोनों के साथ होते। दोनों को अच्छा खासा सबक सिखाया जाता कि उन्हें क्या कहना है। दोनों ही कहते। कई बार दोनों के बाड़ी बदलने लगते। वो फिर संभल जाते। अंत में वही हुआ जो सब चाहते थे, यानी कि तलाक। पहले रिश्तेदारों की फौज साथ होती थी, आज थोड़े से रिश्तेदार साथ थे। दोनों तरफ के रिश्तेदार खुश थे। वकील खुश थे, माता पिता भी खुश थे। तलाकशुदा पत्नी चुप थी और पति खामोश था। ये महज इत्तेफाक ही था। दोनों पक्षों के रिश्तेदार एक ही साथ बैठे थे और ड्रिंक लिया। यह भी महज इत्तेफाक ही। शादीशुदा पति पत्नी एक ही टेबल के आमने सामने जा बैठे। कांग्रेचुलेशन, आप जो चाहते थे वही हुआ। पत्नी ने कहा, तुम्हें भी बधाई, तुमने भी तलाक देकर जीत हासिल की। पति बोला, तलाक क्या जीत का प्रतीक होता है? पत्नी ने कहा, तुम बताओ। पति के पूछने पर पत्नी ने जवाब नहीं दिया। वो चुपचाप बैठी रही। फिर बोली, तुमने मुझे चरित्रहीन कहा था, अच्छा हुआ अब तुम्हारा चरित्रहीन से पीछा छूटा। ओ मेरी गलती थी, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। पति बोला, मैंने बहुत मानसिक तनाव झेली है। पत्नी की आवाज़ तेज थी, ना दुख था ना गुस्सा। जानता हूँ, पति इसी हथियार से पत्नी पर वार करता है जो पत्नी के मन और आत्मा को लहूलुहान कर देता है। तुम बहुत उज्जवल हो, मुझे अफसोस है। पति ने कहा। पत्नी चुप रही। उसने एक बार पति की ओर देखा। कुछ क्षण चुप रहने के बाद पति ने गहरी सांस ली और कहा, तुमने भी तो मुझे दहेज का लोभी कहा था, गलत कहा था। पति की तरफ देखती हुई पत्नी बोली, मैं कोई आरोप लगाती, लेकिन नहीं। प्लास्टिक के कप में चाय आई। पत्नी ने चाय उठाई। चाय जरा सी छलकी। गरम चाय पत्नी की हाथ पर गिरी। सी की आवाज निकली पति के मुंह से। उसी वक्त ओह की आवाज निकली। पत्नी ने पति की तरफ देखा। पति ने पत्नी की तरफ देखे जा रहा था। तुम्हारा कमर दर्द कैसा है? वैसा ही है, कभी ओवरान तो कभी कॉम्बिप्लेम। पत्नी बात खत्म करनी चाहिए। पति, तुम एक्सरसाइज भी तो नहीं करती। पत्नी थोड़ी हंसी। पत्नी ने पूछा, तुम्हारे अस्थमा का क्या कंडीशन है? फिर अटैक तो नहीं पड़े? पति ने जानकारी दी।
पत्नी पति को एक टक देखती रही, जैसे पति की छुपी तनाव को पढ़ रही हो। इनहेलर तो लेते रहते हो ना? हाँ, लेते रहता हूँ। आज याद नहीं रहा, पति ने कहा। पत्नी ने कहा, जैसे तुम्हारी सास आज उखड़ी उखड़ी सी है। पत्नी ने हमदर्दी से कहा, हाँ, कुछ इस वजह से और कुछ तनाव की वजह से। पति कुछ सोचा, फिर बोला, तुम्हें 2 लाख रुपए देने हैं और 4,000 रुपये महीना भी। हाँ, फिर पति ने कहा, वसुंधरा में फ्लैट है, तुम्हें तो पता है, मैं उसे तुम्हारे नाम कर देता हूँ। 2 लाख रुपए फिलहाल मेरे पास नहीं है। पति ने अपने मन की बात कही। वसुंधरा फ्लैट की कीमत तो 20 लाख रुपए होगी, मुझे बस 2 लाख रुपए चाहिए। पत्नी ने कहा, बेटी बड़ी हो गई है तो खर्च के लिए। पत्नी ने कहा, 4,000 महीने में तुम मुझे देते रहना। पति ने कहा, हाँ, जरूर दूंगा। पत्नी सोच रही थी, कितना सरस स्वभाव है जो कभी उसका पति हुआ करता था, कितना प्यार करता था उससे। एक बार गंगा जी में स्नान कर रही थी, उसके हाथ से जंजीर छूट गई, फिर पागलों की तरह वह उसे बचाने चला आया था। उसे खुद भी तैरना नहीं आता था, लाट साहब को और मुझे बचाने की कोशिश कर रहा था। कितना अच्छा है। मैं ही खोट निकालती रही। पति ने पत्नी को एक टक देख रहा था और सोच रहा था, कितना ध्यान रखती थी। स्टीम के लिए पानी उबाल कर जग में डाल देती, उसके लिए हमेशा इनहेलर खरीद कर लाती। सेरेटाइज एक्यूहेलर बहुत महंगा था। हर महीने कंजूसी करती, पैसे बचाती और एक्यूहेलर खरीद कर लाती। दूसरों की बीमारी का कौन परवाह करता है? एक करती थी परवाह, कभी कभी जाहिर भी नहीं होने देती थी। कितनी संवेदना थी इसमें। मैं अपनी मर्दांगनी के नशे में रहा। काश कि मैं इसके जज्बे को समझ पाता। दोनों चुप थे, बेहद चुप। दुनिया भर की आवाज से मुक्त होकर खामोश, दोनों भीगी आंखों से एक दूसरे को देखते रहे। मुझे एक बात कहनी है, पति की आवाज में झिझक थी। कहो। पत्नी ने सजल आंखों से उसे देखा। डरता हूँ, पति ने कहा। डरो मत, हो सकता है तुम्हारी बात मेरे मन की बात हो। पत्नी ने कहा, तुम बहुत याद आती हो। पति बोला, तुम भी। पत्नी ने कहा, मैं तुम्हें प्रेम करता हूँ। मैं भी, पत्नी ने कहा। दोनों की आंखें कुछ ज्यादा ही सजल हो गई थी। दोनों की आवाज जज्बाती और चेहरे मासूम। क्या हम जीवन को नया मोड़ नहीं दे सकते? पति ने पूछा। कैसा मोड़? हम फिर से साथ साथ रहेंगे, एक साथ, पति पत्नी बनकर, बहुत अच्छे दोस्त बनकर। ए पेपर? पत्नी ने पूछा। फाड़ देते हैं, पति ने कहा और अपने हाथों से तलाक के कागजात फाड़ दिए। फिर पत्नी ने वही किया। दोनों उठकर खड़े हुए, एक दूसरे के हाथ में हाथ डालकर मुस्कुराए। दोनों पक्षों के रिश्तेदार परेशान हैरान थे। दोनों पति पत्नी हाथ में हाथ डाले घर की तरफ चले गए, जो सिर्फ और सिर्फ पति पत्नी का था। दोस्तों, पति पत्नी में प्यार और तकरार एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। थोड़ी सी बात पर जल्दबाजी में आकर कोई ऐसा फैसला न ले कि आपको जिंदगी भर पछताना पड़े। इस कहानी पर आप लोगों की क्या राय है, कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कहानी सुनने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।